नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर जो 9वां टॉपिक है, उस 9वें टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं बिन चालू यानी स्थिर संपत्तियां। सिंपल सी बात हम समझे यहाँ पर, तो स्थिर संपत्तियां होती क्या? स्थिर का मतलब जहाँ पर वो रुकी हो, ठहर हुई हो। जैसे यंत्र है, मकान है, ठीक है, उसके बाद औजार है, साधन सामग्री है, ठीक है, ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसी संपत्ति क्या है? स्थिर है। और दो तीन संपत्तियों के नाम देता हूँ जिसके अंदर जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ठीक है, ट्रेडमार्क है, ख्याति है, फ्रेंचाइज है। ये सारी भी क्या है? एक तरह संपत्ति है। ये न दिखाई देने वाली संपत्ति है जिसे हम, जैसे एक बात समझिए कि ओडी गाड़ी की मैं बात करूं, एक ओडी गाड़ी है, ठीक है, जिसको मैं चार बंगड़ी भी कह सकता हूं। तो ओडी गाड़ी की बात करूं तो ओडी गाड़ी फेमस भी है, नामचीन भी है। बात दूसरी करूं तो जैसे BMW है, ठीक है, ये गाड़ी भी कैसी है? नामचीन है, फेमस है। तो और गाड़ियों की अपेक्षा इसकी डिमांड अधिक होगी, इसका पैसा अधिक होगा, इसका मूल्य अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये जो गाड़ियां है नामचीन है, फेमस है, ये हर जगह प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब क्या है? इसकी ख्याति बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, इसकी ख्याति होने की वजह से, इसकी प्रसिद्धि होने की वजह से ये और गाड़ियों की अपेक्षा ये अधिक मूल्य रखती है। इसे हम ख्याति के रूप में पहचान सकते हैं। अब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? तो पेटेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि मैंने एक किताब लिखी, अब वो किताब लिखी है, ठीक है, और उस किताब के ऊपर मैंने पेटेंट करवा दिया कि ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता, इसे कोई भी जेरोक्स नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें से कोई भी कुछ सामग्री ले नहीं सकता, इसके अंदर से लिख नहीं सकता। ये किसके नाम पर हो गई? मेरे नाम पर हो गई। मतलब अगर मैं किसी को भी बेचूंगा तो मेरे नाम से ये बुक बिकेगी, ठीक है, कि ये मतलब इनके द्वारा लिखी गई बुक है। मतलब क्या? एक तरह से पेटेंट हुआ। अब जितनी ज़्यादा फेमस बुक होती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा फेमस बुक, जैसे बात करो स्वामी विवेकानंद की बुक है, ठीक है, तो बुक कितनी फेमस है, ऑल वर्ल्ड में लोग उसको जानते हैं कि हाँ ये स्वामी विवेकानंद की बुक है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई बुक है। तो ऐसी बुक की प्रसिद्धि होने की वजह से इनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, इनकी जो आर्थिक मूल्य होता है, ये और बुकों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक गिनी जाती है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले पहचान। कैसे पहचानेंगे? तो बिन चालू संपत्ति यानी स्थिर संपत्ति की पहचान समय के आधार पर निश्चित होती है। ध्यान रखना, समय के आधार पर निश्चित की जाती है, टाइम के आधार पर, मतलब 1 साल से अधिक और 1 साल के कम। आगे बात करूँ यहाँ पर दीर्घकालीन, वर्ड बोलते दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है? एक बात समझिए, अगर मैं कोई जमीन मकान खरीदूंगा, मतलब वो स्थिर संपत्ति हुई, और ऐसी संपत्ति ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के बाद निकाल दूंगा। मतलब कि ऐसी संपत्तियां 20, 25, 30, 40 साल तक क्या रहती है, ठीक है, इनका लंबे समय तक हमें क्या मिलता है? मूल्य मिलता रहता है, ठीक है। आगे मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो दीर्घकालीन की संपत्ति और स्थिर संपत्ति के क्या है? दीर्घकालीन संपत्ति और स्थिर संपत्ति के रूप में पहचानते हैं। आगे बात करो इसमें किसका समावेश होता है, तो स्थिर संपत्तियों में नाम दिया जमीन स्थिर संपत्ति है, मकान, प्लांट, हम कोई प्लांट रखते हैं, ठीक है, यंत्र खड़ा करते हैं, फर्नीचर है, फर्नीचर आप देखिए आपके घर में फर्नीचर है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ऐसा तो नहीं है कि 1 साल में बिगड़ गया, ठीक है, 10, 12, 15 साल के बाद तक रहता है। ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, जो कॉपीराइट हम सी लिखते हैं, ठीक है, पेटेंट है, ख्याति है, फ्रेंचाइजी। अभी आप देखते होंगे, एक अच्छा छोटा सा उदाहरण दे, अमूल। अब अमूल की फ्रेंचाइज कितनी है? आप देखिए, जहाँ भी आप देखेंगे तो कुछ जगह पर क्या होता है, जैसे 4 रास्ते पे अमूल की फ्रेंचाइजी होती है, जहाँ पर क्या होता है, अमूल की फ्रेंचाइजी ली जाती है। अब जैसे अमूल कंपनी का मालिक तो है नहीं कि हर जगह घूमता रहेगा, ठीक है, तो अमूल वाला क्या करता है? अपनी फ्रेंचाइजी देता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रसिद्धि क्या है? ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए उसकी जो फ्रेंचाइजी है आपको अधिक देखने को मिलती है और कंपनियों के मुकाबले। और बात करें तो आदि का समावेश होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई भाग, मतलब स्थिर संपत्तियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग है? तो पहला भाग है एक दृश्य संपत्ति और एक अदृश्य संपत्ति। दृश्य का मतलब मैंने आपको इसके पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार छोटी सी हम झलक देखते हैं, ठीक है, इसकी झांकी देखते हैं। तो दृश्य संपत्ति का मतलब ये होता है ऐसी संपत्तियाँ जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ऐसी संपत्तियों को दृश्य संपत्ति के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, प्लांट। और अदृश्य संपत्ति का मतलब क्या है? ऐसी संपत्तियां जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते परंतु उनका आर्थिक मूल्य होता है, ऐसी संपत्तियों को हम अदृश्य संपत्ति के रूप में पहचानते हैं। और इस प्रकार की संपत्ति में आता है, आपका नाम आता है ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ख्याति है और फ्रेंचाइज है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में
हम आपको 10वीं और 11वीं में दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।